और नोएडा के इन हालात का असर दिल्ली पर भी साफ देखा जा रहा था। दिल्ली में नोएडा के पास के कई हिस्सों में भारी जाम लग गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही लोगों को सलाह दी थी कि डीएनडी का इस्तेमाल करने से बचा जाए। किसानों के आंदोलन के चलते राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज लोगों से अपील की थी कि 2 बजे वो जो डीएनडी है या दिल्ली नोएडा से जो आने वाले रास्ते हैं उन पर आने से बचें। किसानों के मार्च के लिए कई सड़कों पर एक लेन रोक कर रखी गई थी, इसलिए सराय काले खां पर भी लंबा जाम लग गया। मार्च पर निकले किसान पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे थे। किसानों की शिकायत उनकी जमीनों के अधिग्रहण के तरीके से। किसानों ने 2 टूक कहा कि अब उम्मीद केवल प्रधानमंत्री से ही बची है। हमारे राजा वो हैं, हम तो उनकी प्रजा हैं, और जब हम हमारी वही नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे इस देश में सुनेगा कौन। और अगर हमारा कुछ उन्होंने फैसला किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो हम उनकी आवाज़ पे रहेंगे, फिर हमें वही खाने पीने को देंगे, सब कुछ वही करेंगे हमारे। देर शाम पुलिस ने किसानों को डीएनडी पर रोक दिया और किसानों के एक दल को लेकर दिल्ली पुलिस पीएमओ के लिए रवाना हो गई। मुरादाबाद में गन्ना नहीं लेने पर सुपरवाइजर को गोली मारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चीनी मिल के जरिए गन्ना नहीं खरीदने से गुस्साए किसान के बेटे ने सुपरवाइजर को गोली मार दी। भोपाल में 24 जनवरी को लूट की 4 वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों में एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। मुंबई पुलिस ने राह चलती महिलाओं को गले लगाकर और माथे पर किस कर उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के धारावी में पुलिस ने मां बेटी की हत्या कर शव को जलाने के आरोप में पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में दीवार पर पेशाब करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोक के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए जमकर आतिशबाजी की। राजस्थान के सीकर में एक 2 मंजिला इमारत की छत पर चढ़े सांड को नीचे उतारने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बताया गया कि सांड सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गया, लेकिन वो सीढ़ियों से वापस नहीं उतर पाया। सांड को छत पर चढ़ा देख लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने उसे सीढ़ियों के जरिए नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सांड के छत पर चढ़े होने की जानकारी मिलने पर प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और सांड को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की, लेकिन काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी सांड को नीचे नहीं उतारा जा सका और वो छत पर ही घूमता रहा। जिसके बाद सांड को नीचे उतारने के लिए एक बड़ी मशीन को मंगवाया गया और सांड को मशीन से बांधने के लिए उसे रस्सियों के जरिए काबू में करने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन सांड के काबू में नहीं आने के बाद उसे दवा देकर बेहोश करना पड़ा, जिसके बाद उसे रस्सियों से बांधकर मशीन की मदद से छत से नीचे उतारा गया। इस दौरान सांड के रेस्क्यू को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। बेंगलुरु में एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट पर वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 हादसे का शिकार हो गया। ये विमान एचएएल के पास मरम्मत के लिए आया था, लेकिन परीक्षण के दौरान इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। और यह हादसा तब हुआ जब लड़ाकू विमान मिराज 2000 नीचे उतरने वाला था। कुछ ही पल में विमान मलबे में तब्दील हो गया। आग की तेज लपटों के साथ धुएं का काला गुबार ऊपर की तरफ उठने लगा। जिस वक्त विमान क्रैश हुआ तब तेज धमाका भी हुआ था। घबराए लोग उस तरफ दौड़ने लगे जहां विमान गिरा था। तब तक विमान के दोनों पायलटों का भी कुछ पता नहीं चला था। हादसे के तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए आग में धधकते लड़ाकू विमान मिराज 2000 के नजदीक पहुंचा गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की तरफ से भी आग बुझाने की कोशिश की गई। अफरा तफरी के बीच पता चला कि दोनों पायलट हादसे से पहले विमान से बाहर निकल गए थे, लेकिन उनमें एक पायलट की जान इसलिए नहीं बच सकी क्योंकि वो विमान से निकलने के बाद उसके मलबे में जा गिरा था, जबकि दूसरे पायलट की भी आग में झुलसने से मौत हो गई। इस बीच फायर ब्रिगेड ने भी आग पर काबू पा लिया। विमान मलबे में तब्दील हो चुका था। एचएएल का स्टाफ और दूसरे लोग विमान के मलबे से दूर खड़े थे। हादसे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर एक सड़क भी थी जहां से लगातार गाड़ियां गुजर रही थी। यानी अगर विमान सड़क के आसपास गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलटों की सूझबूझ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 3 फरवरी को होने वाली जन आकांक्षा रैली को सफल और यादगार बनाने के लिए पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में आने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने कई मैदान बुक करवा लिए हैं। साथ ही कम्युनिटी हॉल और बारात घरों को भी किराए पर ले लिया ताकि लोगों को रहने से लेकर खाने पीने की कोई समस्या ना हो। विवाह भवन इस तरह के स्थानों का हम लोगों ने रिजर्व करा लिया है और वहीं कार्यकर्ताओं को ठहराया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 28 साल बाद कांग्रेस की अपने दम पर होने वाली रैली में लाखों लोग आएंगे। ऐसे में उनकी व्यवस्था करना पार्टी की जिम्मेदारी है। 28-30 साल के बाद ये कांग्रेस की रैली
में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो लोग तो आएंगे, हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग आएंगे। रैली सफल रहे इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने पटना में जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगवा दी, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और दूसरे नेता मेहनत करते दिखाई दिए। इनमें मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह भी शामिल हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एंट्री के लिए रैली को सफल बनाने में जुट गए। वो खुद सामने खड़े होकर लोगों के लिए खाना तैयार करवा रहे हैं। 1 लाख की व्यवस्था है, फील्ड छोटा है, 1 लाख आदमी एक में खाना खाएंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वो टिकट पाने के लिए रैली की तैयारियों में नहीं जुटे हैं। प्रयागराज में चल रही विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में संतों के एक गुट ने वहां पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि मोहन भागवत ने सरकार के पक्ष में संतों से राम मंदिर मसले पर धैर्य रखने की अपील की। जिसके बाद धर्म संसद में मौजूद कुछ संतों ने भागवत के भाषण के दौरान ही हंगामा खड़ा कर दिया। इन लोगों के हाथ में राम मंदिर के लिए कानून लाने की मांग वाले पोस्टर भी नजर आए। हालांकि इस विरोध का भागवत पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा और उन्होंने इशारों में राम मंदिर के लिए मोदी सरकार को एक मौका और दिए जाने की अपील की। इस समय हमने भी ये देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएंगे, उनको हमारे इस आंदोलन की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उनको मदद होनी चाहिए। इस बीच वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने धर्म संसद में हंगामा कर रहे संतों को धर्म संसद से बाहर निकाल दिया, लेकिन धर्म संसद के बाहर भी भागवत के खिलाफ संतों में नाराजगी साफ नजर आई। भारतीय जनता बौखला रही है कि हम राम मंदिर पर मरेंगे या जो करेंगे होगा फैसला, लेकिन ये लोग कहते हैं कि अभी धैर्य रखो, सरकार आने वाली है या नहीं है इसका कौन गारंटी है। वहीं इस हंगामे के बीच ही बीएचपी की इस धर्म संसद में अप्रैल के बाद राम मंदिर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंची। दुल्हन को घोड़ी पर सवार देखकर वहां से गुजर रहे लोग हैरान रह गए, लेकिन इन सबसे बेपरवाह दुल्हन अपने हाथ में तलवार थाम घोड़ी पर सवार हो गई और बारात के साथ शादी की जगह तक पहुंची। इस दौरान घोड़ी पर सवार दुल्हन के सामने उनके परिवार वालों ने जमकर डांस किया, जिसके बाद घोड़ी पर सवार दुल्हन मंडप तक पहुंची, जहां उसे घोड़ी से उतारा गया और वो अंदर पहुंची। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती है, उन्हें भी वो भी हर चीज में लड़कों की बराबरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़के घोड़े पे बैठ सकते हैं, लड़कियां भी घोड़े पे बैठ सकती है। वहीं दुल्हा और उसके परिवार वाले भी दुल्हन के घोड़ी पर चढ़कर बारात लाने के फैसले से खुश नजर आए। भोपाल में बैंड बाजे के साथ वल्लभ भवन पार्क में फिर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, लेकिन इससे पहले कमलनाथ सरकार बनते ही वंदे मातरम गाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ। जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार के मुकाबले ज्यादा भव्य तरीके से वल्लभ भवन में वंदे मातरम और जनगण मन के गाए जाने का ऐलान किया। इसी ऐलान के तहत मंत्रालय के पार्क में पुलिस के बैंड के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले शौर्य स्मारक पर नेताओं ने फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान पुलिस के बैंड ने देशभक्ति के गानों की धुन बजाई। इस मौके पर शहीद स्मारक पर आम लोग भी मौजूद रहे, जो बाद में शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक निकाले गए मार्च में शामिल हुए। इस मार्च में कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी भी नजर आए, जो पुलिस के बैंड के साथ मार्च करते हुए वल्लभ भवन के पार्क पहुंचे, जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया गया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का पहला वंदे मातरम। पहले सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि वंदे मातरम नहीं होगा। सरकार बनने के बाद जब वंदे मातरम नहीं हुआ, विरोध हुआ, उसके बाद कमलनाथ सरकार ने पूरी भव्यता के साथ जनगण मन और वंदे मातरम के लिए ये तैयारियां की जा रही है। हालांकि इस मौके पर मंत्री पीसी शर्मा वंदे मातरम के बहाने उनकी सरकार को घेरने वाली बीजेपी को आईना दिखाने से भी पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का इस वंदे मातरम या जो जनगण मन, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमेशा से इन चीजों को लेकर, इन गानों को लेकर केवल राजनीति करते रहे। शिवराज सरकार की तरह ही हर महीने की पहली तारीख या फिर महीने के पहले कामकाजी दिन पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित होगा। यूपी के औरैया में एटीएम ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस ने एटीएम क्लोन तैयार कर अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करने वाले गिरोह के 2 शातिरों को पकड़कर जेल भेज दिया।
मध्य प्रदेश के विदिशा में पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए एक घोड़ी पर दुल्हा तो दूसरी घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन शादी के लिए मंडप में पहुंची। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रिहायशी इलाके में घुसे 12 फीट के एक मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी के मंत्रिमंडल को पापी बताते हुए कहा कि गंगा में स्नान कर गंगा को मैला किया। अब गंगा में जो लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें उनकी मनसा दूसरी है, वो अपने पाप धुलने के लिए जा रहे हैं, तो गंगा भी पापी हो जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने संतों और पुजारियों का भत्ता 1 जनवरी 2019 से 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया। राजस्थान के सांगानेर स्टेशन पर जयपुर से अजमेर जा रही दयोदया एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए श्रम योगी मनधन योजना का ऐलान किया। ये योजना पेंशन स्कीम जैसी ही है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल सकेगी, पेंशन मिल सकेगी। हालांकि ये योजना 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री, दर्जी, रिक्शे वाले, हलवाई, ये सब कई कामगारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने शर्तों के साथ श्रम योगी मनधन योजना का लाभ देने का ऐलान किया। हालांकि इस योजना का फायदा उठाने के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र के कामगारों को 100 रुपए सरकार को भुगतान करना होगा और इस भुगतान के बाद ही उन्हें 3,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिल सके। मतलब 60 साल तक आप 100 रुपए जैसे पेंशन के लिए होता है उसी तरह से इसमें मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आसमान से गिरती सफेद आफत कहर बनकर टूटी। अनंतनाग में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनके शवों को बर्फीले तूफान से निकाल लिया गया। बताया गया कि हादसा बर्फ को हटाते वक्त हुआ और सफेद आफत उनकी कब्र बन गई। पहलगाम रोड पर गुड़खन एक जगह है, वहाँ एवलांच आया है और उसकी जद में एक जेसीबी आई है, जिसमें 3 बंदे थे, वो एवलांच में नीचे चले गए थे। क्योंकि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजौरी, रामबन और श्रीनगर में दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ पहाड़ बर्फ की मोटी परत से ढक गए तो सड़कों पर भी कई फीट बर्फ की चादर जम गई। मकानों से लेकर दूर इमारतों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। हालांकि सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन राहत की अभी कोई उम्मीद नहीं है। अयोध्या में योगी सरकार की तरफ से बनाई गई गौशालाओं में कुछ की हालत बेहद खराब बताई गई। इलाके के लोगों का आरोप है कि गौशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम ने ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से पूरा बाजार इलाके में बनी एक गौशाला में कई गायों की मौत हो गई, जबकि कई गायों और बछड़ों की हालत बेहद खराब है। आरोप है कि नगर निगम ने वहां गायों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था नहीं की। ना इसमें पानी है, ना इसमें गौशाला में ना चारा है, ना कुछ है, खाली ला के छोड़ रहे हैं बाहर के और दीवार कूद के भी जा रहे हैं। 100 बीघा जमीन पर बनी इस गौशाला में कुछ गाय और बछड़े भूख प्यास से बेहाल बेसुध हालत में जमीन पर पड़े दिखे, जिन पर कौवे अपनी चोंच से हमला करते रहे। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने गायों की देखरेख का भरोसा दिया। मानवीय दृष्टिकोण से ये गलत है और हम किसी को इसमें दोष नहीं देंगे। हाँ, जानवरों की स्थिति देखिए बाहर से भी खराब मिलती है हमको, लेकिन हमारा प्रयास है कि किसी तरह से जानवरों को बनाना चाहिए। इलाके के लोगों ने प्रशासन से गौशाला की दीवार बनाए जाने की अपील की, ताकि उनके खेत गायों को चारा बनने से बच सके। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बीच विंटर गेम्स का आगाज किया गया। विंटर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बर्फ की ढलानों पर स्कीइंग की तैयारी की। इस दौरान सभी टीमों के कप्तान अपने राज्य का झंडा लेकर स्कीइंग करते हुए वहां से गुजरे। मनाली के सोलंग नाला इलाके में आयोजित किए जा रहे विंटर गेम्स में अलग अलग राज्यों की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 6 फरवरी तक कई तरह के खेलों में हिस्सा लेंगी। वैसे तो मनाली के सोलंग नाला को स्कीइंग जैसे खेल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन सुविधाएं नहीं होने की वजह से स्कीइंग के लिए जगह औली और गुलमर्ग जितनी मशहूर नहीं हो पाई। हालांकि सरकार की तरफ से वहां सुविधाएं मुहैया करवाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाने का भरोसा दिया गया। ये स्पोर्ट्स से संबंधित जो हम एक हब बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे युवा खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ सके। वहीं इन खिलाड़ियों को स्कीइंग करते हुए देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी भी वहां पहुंचे और उन्होंने बर्फबारी के बीच स्कीइंग पर हाथ आजमाए। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक दूल्हा रोड रोलर पर चढ़कर शादी के लिए पहुंचा। दूल्हे के इस अंदाज को देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि दूल्हा फूलों से सजे रोड रोलर पर बैठकर बारातियों के साथ वहां आया था।
रोड रोलर पर बैठे दूल्हे को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई और जिसने भी इस बारात को देखा कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह पाया। रोड रोलर के अंदर ड्राइवर के साथ सिर्फ दूल्हा ही बैठा था, जबकि उसके आगे नाचते गाते बाराती आतिशबाजी करते हुए समारोह वाली जगह पहुंचे। दूल्हे के मुताबिक वो अपनी शादी को स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए उसने शादियों में घोड़ी या कार की जगह रोड रोलर को चुना, जो उसके बजट में भी फिट था। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का पुराना विवाद था, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग लाठियां लेकर एक दूसरे के सामने आ गए और उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग लाठियां लेकर एक दूसरे के सामने आ गए और उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच लाठियां चलने लगी। मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और उन्होंने भी जमकर मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं जमीन पर पड़े एक आदमी को बेरहमी से लाठी से पीटती दिखी। वहीं इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए। पहले महिलाओं के झगड़ा से चालू हुआ तो उसमें पुरुष इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें से एक तरफ से 4 आदमी, एक तरफ से 2 आदमी घायल हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया। बजट पेश होने के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया। The surgical strike is going to happen in the next couple of months with Mr. Modi and the government. There's going to be one surgical strike after the other on Rafale, on demonetization, on jobs, on agriculture. दिल्ली के अमन विहार में अवैध निर्माण तोड़ने के विरोध में बीजेपी पार्षद निर्मला चौधरी ने जमकर हंगामा किया। निर्मला चौधरी ने एमसीडी के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया और अवैध निर्माण तोड़ने गए एमसीडी अधिकारियों को रोकने के लिए जमीन पर बैठ गई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद हंगामा कर रही पार्षद को हटाने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया। बीजेपी पार्षद ने एमसीडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में बैठकर नारेबाजी करने लगी। बीजेपी पार्षद निर्मला चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बड़ा भ्रष्टाचार एरिया में हो रहा है। 2 मकान पैसे दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। हालांकि पार्षद के हंगामे के बावजूद एमसीडी के कर्मचारियों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और इमारत के एक हिस्से को गिरा दिया। राजस्थान के डूंगरपुर में जैन समाज ने मुनि को तलाशने की मांग की। राजस्थान के डूंगरपुर में जैन समाज से जुड़े लोगों ने एक हफ्ते से लापता मुनि उदित सागर को जल्द ढूंढने की मांग करते हुए मौन प्रदर्शन किया। गुजरात के मोरबी में बच्चों की पिटाई के मामले में स्कूल के 5 टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में रेलवे यार्ड में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार के बक्सर में बाइक सवार अपराधियों ने वार्ड पार्षद विजय कुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए राहुल गांधी की किसानी की समझ पर तंज कसा। यूपी के चंदौली में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए।